एनटीए के द्वारा जो है ना हमारे देश में अनेकों एग्जाम्स लिए जाते हैं, जैसे कि जेई मेन हो गया, नीट यूजी हो गया, सीयूईटी हो गया। इस तरीके का काफ़ी सारे एग्जाम्स है जो हमारे देश में जो है ना एनटीए के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। और एनटीए का पर्पस आपको पता होना चाहिए कि इसको इसी पर्पस से बनाया गया था ताकि इस तरीके के एग्जाम्स को जो है प्रॉपर तरीके से लिया जा सके और इसमें पेपर लीक का जो है ना कोई केस ना बने। लेकिन पिछले कुछ दिनों से ऐसा देखा जा रहा कि बार बार जो है ना पेपर लिया जा रहा है, पेपर लेने के बाद पता चल रहा है कि पेपर लीकिंग का समस्या आया, धीरे धीरे पेपर को कैंसिल किया जाता है, सीबीआई को जांच सौंपा जाता है और सीबीआई का क्या रिपोर्ट आता है ये किसी को पता नहीं चलता। अगली बार पता चलता है कि फिर से जो है एक बार पेपर लीक हो जाता है और इस वजह से जो है ना हमारे देश के लाखों ऐसे पेरेंट्स हैं और उनके बच्चे हैं जो बार बार कहीं ना कहीं परेशान हो रहे हैं। देखिए, नीट यूजी 2026 के बारे में बात करते हैं तो इस बार जो है करीब 22 लाख से ज्यादा विद्यार्थी जो है ना इस परीक्षा में शामिल हुए थे। जब ये लोग परीक्षा देकर के घर आए होंगे और ये लोग देखे होंगे कि एक बार फिर से जो है नीट यूजी 2026 का पेपर लीक हो गया, जरा सोचिए कि इनके मन में जो है ना क्या बीत रहा होगा। और धीरे धीरे जब एनटीए विवादों में घिरता है, चारों तरफ से लोग जो है ना इस बात को उठाने लगते हैं कि जब पेपर लीक हो गया तो जाहिर सी बात है कि अच्छे बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, अच्छे बच्चे जो है एक बार फिर से छट जाएंगे और कहीं ना कहीं जो सेटिंग के मामले में बैठे हुए वे बच्चे जो है एक बार फिर से नीट में आ जाएंगे और वैसे बच्चे जब डॉक्टर बनेंगे तो हमारे देश का भविष्य क्या होगा ये कहने वाली जो है बात नहीं है। जब ये सब बात लगातार चलने लगता है तो एनटीए को लगता है कि एग्जाम को जो है कैंसिल कर देना चाहिए और एनटीए जो है नीट यूजी 2026 को कैंसिल भी कर देता है और सीबीआई को जो है ना ये जांच सौंप देता है और बोलता है कि अगले कुछ दिनों में जो है एक बार फिर से एनटीए जो है कहीं ना कहीं नीट यूजी 2026 का पेपर लेगा और इसके लिए छात्रों को अलग से पैसा नहीं देना पड़ेगा। लेकिन जरा सोचिए कि जब एनटीए का एग्जाम होता है, छात्रों को उतना दूर दूर सेंटर दिया जाता है, उसमें आने जाने में जो परेशानी होता है, पेरेंट्स जो अपने काम धाम को छोड़ करके साथ में जाते हैं, उनका आने जाने में जो खर्च होता है इसका भुगतान कौन करेगा। साथ में अगर मान लेते हैं कि नेता को ही बोला जाए कि एक बार जो है चुनाव हो गया और इलेक्शन का रिजल्ट आ गया और बोला जाए कि इस रिजल्ट को कैंसिल कर दिया जाता है और एक बार फिर से जो है चुनाव कराया जाता है, तो हमें नहीं लगता कि देश के किसी भी पार्टी के नेता जो है ना इस बात में हामी भरेंगे, क्योंकि उनको लगता है कि अगली बार जो है ना अगर फिर से वोट होगा तो पता ना जनता का मूड क्या होगा और इस वजह से जो है रिजल्ट प्रभावित हो सकता है। लेकिन जरा सोच करके देखिए कि स्टूडेंट के लिए जो है ऐसा बात बोलना कि एक बार स्टूडेंट जो है पूरे इफिशिएंसी के साथ प्रिपरेशन करते हैं, एग्जाम देते हैं, उनको लगता है कि चलो अब तो एग्जाम हो गया, अब जो है रिजल्ट की बारी है और उनको बोला जाता है कि भाई ये एग्जाम तो कैंसिल हो गया, अब एक बार फिर से प्रिपरेशन करो अगली बार एग्जाम देने के लिए। तो सोचिए उन स्टूडेंट के ऊपर जो है क्या बीत रहा होगा और साथ में जो है ना उनके पेरेंट्स के ऊपर भी क्या बीत रहा होगा। विशेष करके कोविड के बाद बात करते हैं तो हमारे देश में नीट का कैंडिडेट जो है काफी तेजी से बढ़ते जा रहे हैं और यही वजह है कि इस बार जो है करीब 22 लाख बच्चे जो है ना इस एग्जाम में बैठे हुए थे। काफी सारे बच्चे वैसे जो 12th एपियरिंग के साथ भी एग्जाम देते हैं और काफी सारे बच्चे वैसे भी है जो 1 साल 2 साल 3 साल से जो है ना ड्रॉप लेकर के बैठे हुए हैं कि कहीं हो सकता है कि इस बार जो है हमारा कुछ हो जाए। लेकिन वैसे बच्चों के सामने जब ये न्यूज आता होगा कि एग्जाम कैंसिल हो गया तो उनके ऊपर क्या बीतता होगा ये कहने वाली बात नहीं है। और देखिए, हमारा कहना है कि हमारे देश में इतने सारे बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, उसमें कुछ गिने चुने बच्चे होंगे जो कहीं ना कहीं सिटिंग के भरोसे बैठे होंगे, क्योंकि उनके पेरेंट्स उस टाइप के होंगे कि चलो पैसा के दम पे जो है तुम्हारा हम सेटिंग करा देते हैं, एग्जाम निकाल देते हैं और तुम जो है नीट क्वालिफाई करके डॉक्टर बन जाओगे। लेकिन मैक्सिमम बच्चे जो ईमानदार हैं, जो मेहनत के दम पे जो है ना इस विश्वास में बैठे हुए हैं कि हमारे साथ कुछ अच्छा हो जाएगा, उनके ऊपर क्या बीत रहा होगा ये बात आप सोच सकते हैं। और जरा सोचिए कि अगर हमारे देश में जो नीट जैसा एग्जाम हो रहा इसमें अगर गड़बड़ बच्चे जो है ना पैसा के दम पे सेलेक्ट हो जाते हैं और ऐसे बच्चे जो है डॉक्टर बनते हैं तो आने वाले समय में हमारे देश के हेल्थ का क्या होगा ये कहीं ना कहीं जो है सोचने वाली बात है। तो देखिए, हमें लगा कि हमारे देश में जो है ना इतने लाखों सारे बच्चे हैं, इसमें मैक्सिमम बच्चे ईमानदार हैं, अगर इनके साथ कुछ गलत होता है तो इस पे जो है ना सरकार को जरूर सोचनी चाहिए। अगर हम बात करते हैं नए एंटी पेपर लीक जो है कानून के बारे में, तो कानून तो काफी कुछ कहता है, लेकिन हमारे देश में जो है ना कानून बहुत सारा सिर्फ दिखाने के लिए, कहने के लिए है, एक्चुअली में जो है ना ये बड़े लोगों के ऊपर फॉलो नहीं होता। जैसे नए एंटी पेपर लीक कानून के बारे में बात करते हैं तो इस कानून के तहत जो है दोषियों पे काफी सख्त कार्रवाई की बात की जाती है, जैसे कि उनको 10 साल तक जो है जेल किया जा सकता है, साथ में 1 करोड़ तक का मैक्सिमम जुर्माना उनके ऊपर लगाया जा सकता है, उनके संपत्ति तक को जो है जब्त किया जा सकता है, परीक्षा माफियों पर सरकार का और भी बड़ा बड़ा एक्शन वगैरह हो सकता है ताकि छात्रों और अभिभावकों को जो है ना एनटीए के ऊपर विश्वास बढ़े और कहीं ना कहीं उनको दिक्कत ना हो। लेकिन इस तरीका से होता नहीं है। अगर ऐसा होने वाला होता तो पिछली बार जो एग्जाम वगैरह कैंसिल हुआ था उसमें हम लोगों को कुछ बड़ा कार्रवाई देखने को मिलता और हमें लगता है कि कोई भी एग्जाम अगर कैंसिल होता तो उसके पीछे का जो भी
पर्पस है जो पेपर लीक करने का जो पूरा का पूरा नेटवर्क है, अगर इन लोगों को सही तरीका से पकड़ करके ढंग का पनिश कर दिया जाए तो समझिए कि ये पूरे देश में जो है ना एक बढ़िया एग्जाम्पल सेट हो जाएगा और आने वाले समय में काफी सारे एग्जाम जो है शांतिपूर्वक तरीके से होंगे और कोई दिक्कत नहीं होगा। जरा सोच करके देखिए कि एनटीए के जो है ना इस गड़बड़ी की वजह से जो है ना हमारे देश के कितने अच्छे सारे पेरेंट्स जो है परेशान होंगे। कुछ पेरेंट्स भी इसमें इन्वॉल्व हैं, जाहिर सी बात है कि जब पेपर लीक हो रहा तो कुछ लोग तो कहीं ना कहीं अपना पैसा खर्च कर रहे हैं ताकि पेपर को जो है खरीदा जा सके और उस दम पे जो है ना अपने बच्चों को नीट यूजी क्वालिफाइड कराया जा सके। तो हमारा कहना कि वैसे पेरेंट्स का भी पहचान किया जाए जो कहीं ना कहीं नीट के जो पेपर का जो लीक हुआ जिसको खरीदने में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है, वैसे लोगों के ऊपर भी जो है बढ़िया से कार्रवाई होना चाहिए ताकि हमारे देश में जो है एक बढ़िया मैसेज जाए और गलत लोग जो है डरे और सही लोगों का जो है ना सरकार के साथ विश्वास बढ़े। बाकी आप इस वीडियो को लेकर के क्या सोचते हैं कमेंट्स कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।